वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रांजिस्टर और JFET में डिफरेंस क्या है। JFET का मतलब होता है ज्वाइंट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर है उसमें क्या डिफरेंस है। ट्रांजिस्टर का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ रजिस्टर। ट्रांजिस्टर दो प्रकार का होता है, PNP ट्रांजिस्टर और NPN ट्रांजिस्टर। इसमें दो बायस होते हैं, एक होता है फॉरवर्ड बायस, एक होता है रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका रीज़न ये माना जाता है कि ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस मतलब फॉरवर्ड बायस से जो रेजिस्टेंस है वो रिवर्स बायस की ओर चला गया, इसी को ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इस तरह का जो व्यवस्था होती है, सिस्टम होता है, उसे हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ट्रांजिस्टर में तीन मेथड होते हैं। एक CE होता है जिसको कॉमन इमीटर बोलते हैं, एक CC होता है जिसे कॉमन कलेक्टर बोलते हैं, एक CB होता है जिसे कॉमन बेस ट्रांजिस्टर कहते हैं। अब JFET में होता क्या है कि JFET की जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो बहुत अधिक होती है, और JFET में गेट धारा लगभग नगण्य होते हैं। चूँकि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, एक होता है इमीटर, एक होता है बेस और एक होता है कलेक्टर ट्रांजिस्टर में। और जो फेट होता है, JFET होता है, इसमें होता है सोर्स, गेट और ड्रोन। इसमें तीन चीज़ें होती हैं, लगभग लगभग वही चीज़ें हैं। सोर्स का मतलब जहाँ से एनर्जी आती है, और गेट जो है एक तरह से बेस की तरह काम करता है ना। जो जैसे CC में कॉमन कलेक्टर, तो कलेक्टर हो गया, CE में कॉमन इमीटर में इमीटर हो गया, और CB में कॉमन बेस तो बेस हो गया। तो ये जो कॉमन होते हैं ये गेट की तरह काम करते हैं। एक पार्ट इसका सोर्स की तरह होता है, दूसरा पार्ट इसका ड्रेन की तरह होता है। तो JFET में गेट धारा, जो गेट करंट है, लगभग नगण्य होती है। अब JFET का जो नॉइज लेवल है वो बहुत कम होता है, मतलब JFET में नॉइज नहीं होता। और JFET का जो पावर बेनिफिट होता है, पावर गेन होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। JFET का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है, इसकी कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है, और इसकी एज बहुत अधिक होती है। तो ये JFET की कुछ प्रॉपर्टी होती है। अब जैसा कि हमने डिफरेंस के बारे में बताया, तो डिफरेंस ये है कि JFET में जो निवेशी परिपथ पश्चवनिति में रखा जाता है, निवेशी मतलब इनपुट जो सर्किट होता है वो रिवर्स बायस में रखा जाता है। और रिवर्स बायस का मतलब होता है कि P टाइप सेमीकंडक्टर को हम निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और N टाइप टर्मिनल को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये रिवर्स बायस कहलाता है। इसके कारण इसकी जो निवेशी प्रतिबाधा है बहुत अधिक होती है, मतलब इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है, इम्पीडेंस होता है, इनपुट इम्पीडेंस होता है, JFET का बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि जो इनपुट सर्किट होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। अग्रअभिनत का मतलब होता है फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस का मतलब P टाइप सेमीकंडक्टर को पॉजिटिव टर्मिनल देते हैं और N टाइप सेमीकंडक्टर को निगेटिव टर्मिनल देते हैं। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस कम होता है और रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। यही कारण है कि ट्रांजिस्टर में जो इनपुट इम्पीडेंस से कम होता है और JFET में ज़्यादा होता है, क्योंकि दोनों में जो कनेक्शन है वो लगभग अपोजिट होता है। JFET पोटेंशियल के बेस पे कार्य करता है, ये पोटेंशियल पे डिपेंडेंट होता है, और जो ट्रांजिस्टर है ये करंट पे डिपेंडेंट होता है। पोटेंशियल मतलब होता है एक तरह का एक वर्क पे डिपेंड कर रहा है, एनर्जी सोर्स पे डिपेंड कर रहा है। JFET पे एनर्जी सोर्स पे डिपेंड कर रहा है, ट्रांजिस्टर जो है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है। JFET में गेट पर जो हम पोटेंशियल लगाते हैं वो सोर्स से ड्रेन की तरफ जो धारा को हम नियंत्रित करते हैं उस डायरेक्शन पे होता है। जबकि ट्रांजिस्टर में जो आधार धारा है, जो कॉमन बेस बोला मैंने, तो जो आधार धारा है वो उत्सर्जक से संग्राही की ओर, उत्सर्जक मतलब इमीटर से, संग्राही मतलब कलेक्टर की ओर प्रवाहित धारा को कंट्रोल करती है। JFET में तापीय अस्थिरता की कोई गुंजाइश नहीं है, मतलब जो टेम्परेचर
डिस्टर्ब हो जाए इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन ट्रांजिस्टर में तापीय अस्थिरता हो सकती है, मतलब टेम्परेचर चेंज होने की पॉसिबिलिटी ट्रांजिस्टर में रहती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि जीएफईटी का जो पावर गेन है वो बहुत ज़्यादा होता है और ट्रांजिस्टर का पावर गेन कम होता है। जीएफईटी का आकार जो है बहुत छोटा होता है, ट्रांजिस्टर का जो साइज है आकार है बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से जीएफईटी की कैपेबिलिटी बहुत अधिक होती है और इसकी एज मतलब इसकी स्टेबिलिटी जीएफईटी ज़्यादा समय तक वर्क कर सकता है। यही कारण है कि प्रेजेंट टाइम पर जीएफईटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर को। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया दोनों में डिफरेंस। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।